वेलकम टू द डे 2 क्लास। और आज का क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड क्लास है। ओके, तो इंग्लिश मेड इजी, सो सिंपल, लेट्स लर्न एडजेक्टिव एंड वर्ब। आज हम लोग का टॉपिक है क्या? एडजेक्टिव एंड वर्ब। टुडेज आवर टॉपिक इज एडजेक्टिव एंड वर्ब। तो लेट्स बिगिन। आवर द फर्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव के डिफिनीशन को देखते हैं। तो हम लोग सिंपल सा चीज़ जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड है। तो एडजेक्टिव भी क्या होगा? वर्ड होगा। दैट मीन्स एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? वर्ड है। कोई भी व्यक्ति पूछे आपसे व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज अ वर्ड। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड। व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एन एडजेक्टिव इज ऑल्सो अ वर्ड। तो यानी डिफिनीशन सभी का शुरू सिंपल होता है, वर्ड। क्या है? तो वर्ड है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। किस लिए यूज में आया जाता है? तो यदि हमें नाउन के संबंध में कुछ कहना है, नाउन के बारे में कुछ ऐड करना है, तो एडजेक्टिव का उपयोग होता है। जैसे हम कहते हैं कि वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। मैं कहता हूं कि वह एक लड़का है, या सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो कैसा लड़का है, कैसी लड़की है? तो यह कैसा और कैसी का जो जवाब आ रहा है कि अच्छा लड़का है, तेज लड़का है, सुंदर लड़की है ना? तो ये जो आ रहा है जवाब, अच्छा, सुंदर, कुशल, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे? क्योंकि यह नाउन के बारे में बता रहा है, कि नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। नहीं भाई, ऐसा है जैसे कि यह कमीज है। क्या है? कमीज है। दिस इज अ शर्ट। कैसा शर्ट है? तो चेक शर्ट है। कैसा शर्ट है? तो चेक शर्ट है। कैसा चेक शर्ट है? तो ब्लू एंड रेड येलो स्ट्रिप शर्ट है ना? ब्लू एंड येलो स्ट्रिप शर्ट है। तो इस प्रकार से आप शर्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। किसी के बारे में यदि आप कुछ बताते हो, तो वो चीज जो बताते हो किसके बारे में? नाउन के बारे में। यदि नाउन के बारे में यदि आप कुछ बता रहे हो, तो वह क्या है? एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, याद रखेंगे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ओके, नाउन के बारे में, नाउन की मीनिंग दे रहे हैं, नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वही हमारा एडजेक्टिव है। तो डिफिनीशन सभी लोग याद रखेंगे, सो सिंपल। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun, to the meaning of a noun। सिंपल हो गया। an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun। रिमेंबर्ड एवरीवन? तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जैसे गुड, ब्रेव, क्लेवर, इटीसी। सो सिंपल, क्योंकि नाउन के बारे में यह कुछ बता रहा है, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं और उस एग्जाम्पल में देखो, जैसे ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव बॉय। उसमें ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। ब्रेव हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ही इज अ ब्रेव बॉय में क्यों? क्योंकि बॉय हमारा नाउन है। बॉय हमारे को क्या है? नाउन है। और इस नाउन के बारे में यह ब्रेव बता रहा है कि कैसा लड़का है, तो ब्रेव लड़का है। ओके, तो ब्रेव हमारे को क्या हो गया? एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। बॉयज क्या है? नाउन है। बॉयज क्या है? नाउन है। लड़के, तो लड़के के बारे में कुछ ऐड कर दो, कुछ ऐड कर दो, समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी ऐड करोगे, कुछ भी बता दोगे उसके बारे में, तो वह जो कुछ बता रहे हो वो नाउन है। तो यहां पर जो हम बता रहे हैं कि 20, तो यह 20 ही क्या है? नाउन है। दिस 20 इज नाउन नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यह 20 जो है एडजेक्ट बॉयज के बारे में बता रहा है। तो यह 20 हमारे को क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। किसका? बॉयज का। बॉयज का एडजेक्टिव यहां पर 20, यहां बॉय का एडजेक्टिव ब्रेव। तो सेंटेंस में कोई वर्ड बताता है किसी नाउन के बारे में, तो वह वर्ड एडजेक्टिव होता है। क्लियर है ना? तो कहीं यह एडजेक्टिव हो सकता है, कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। यदि यह नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव, और नहीं बता रहा है नाउन के बारे में तो एडजेक्टिव नहीं। तो सेंटेंस में देखो और पहचानो कि वह एडजेक्टिव है कि
नहीं है। ओके, तो सो सिंपल एडजेक्टिव सभी का क्लियर हो गया, एडजेक्टिव सबको समझ में आ गया, याद हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं एडजेक्टिव का डिफिनीशन। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। और एग्जाम्पल तो आप लोग जान ही रहे हो, गुड, ब्रेव, क्लेवर, ऑनेस्ट, है ना। किसी के बारे में कुछ भी बता दो, 20 रुपीज, तो 20 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, किसका, रुपीज का एडजेक्टिव हो गया। ब्लैक पेन, तो पेन नाउन हो गया और ब्लैक एडजेक्टिव हो गया पेन का। तो सो सिंपल, अब आप लोग एडजेक्टिव आसानी से पहचान लोगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वह है क्या, वर्ब। तो अब सवाल उठता है, सर वर्ब का डिफाइन कर दीजिए। तो डिफिनीशन को शुरू करना तो सबको मैंने सिखा दिया। सो सिंपल, वर्ब को पहलो पकड़ो, वर्ब को क्या करो, पकड़ो, इसके पहले आर्टिकल लगाओ ए या एन। अब वर्ब के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, बता दो। ए लगेगा, वेरी गुड, ए लगेगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू के पहले एन आता है, वी के पहले तो आता नहीं है, सबको मालूम है। सो सिंपल फंडा। तो वर्ब इज अ वर्ड। तो आप लोग वर्ब का डिफिनीशन स्टार्ट कर दिए। सो सिंपल, अब वर्ब इज ए वर्ड। सबका डिफिनीशन हम लोग इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। कोई एक्शन में है, कोई इवेंट कर रहा है, कोई स्टेट, कोई क्या कर रहा है, क्या करता है ना। कोई इवेंट करता है, कोई एक्शन करता है, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई सो रहा है। तो दौड़ना, बैठना, सोना, उठना, गाना, खेलना, पीना, रोना, हंसना। हिंदी में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हिंदी में ले लो, जैसे गाना, खाना, रोना, वो सारे शब्द जो कि एक्शन वर्ड है, कुछ करता हुआ बता रहे हैं और उसके अंत में ना है, तो वो क्या है, वर्ब है। ये हिंदी में पकड़ने का तरीका है ना। सो सिंपल, वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया, है ना। और डिफिनीशन सो सिंपल, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस करने के लिए यूज में आएगा एन एक्शन। एक्शन को यदि एक्सप्रेस करना है, एक्शन के बारे में बताना है कि कैसा एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। उस वर्ड को कहते हैं वर्ब। इवेंट, कोई इवेंट कर रहे हैं, जैसे शादी करना, एक इवेंट हो गया शादी करना, है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, है ना, तो वो क्या हो गया, इवेंट हो गया। या स्टेट, तो कोई भी चीज आपका जो कर रहे हैं, उठना, बैठना, स्टेट, है ना, खड़ा होना, स्टेट। तो ये एक्शन, इवेंट और स्टेट, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट, उसे ही कहते हैं वर्ब इंग्लिश में। और इसका एग्जाम्पल बड़ा आसान है। सो सिंपल, रीड, राइट, रन, वॉक, इटीसी। तो सभी लोगों को वर्ब समझ में आ गया। अब आप लोग क्या करो, अपने कॉपी में 50 वर्ब्स, कितने, 50 वर्ब्स राइट डाउन, लिखना है आपको। 50 वर्ब अपने कॉपी में लिख डालो। सो सिंपल, सोना, खाना, उठना, बैठना, जागना, पीना, पढ़ना, लिखना, है ना। सोचना शुरू करो, एक्शन हो गया, और इंग्लिश में लिखते चले जाओ, है ना। रीड, राइट, स्लीप, गो, कम। सो सिंपल। अब देखिए हम लोग वर्ब को देखते हैं कहाँ, सेंटेंस में। सेंटेंस में वर्ब को देखते हैं कैसे। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। द गर्ल, लड़की है, तो क्या कर रही है, लड़की जो एक्शन कर रही है, वह एक्शन क्या है, वर्ब है। तो दैट एक्शन इज हेयर रोट, WROTE, रोट। रोट इज क्या है, एक्शन है, एंड रोट इज एन एक्शन। और यह एक्शन जो है, यह रोट हमारे को क्या हो गया, वर्ब। वर्ब का V2 फॉर्म है, राइट से, WRITE, राइट से बना है रोट। ये दिस इज द V2 फॉर्म। ये V2 फॉर्म और V3 फॉर्म, V1 फॉर्म, V4 फॉर्म, ये आगे सीखेंगे, अभी नहीं, अभी सिंपल समझो। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन, तो रोट क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता क्या है, एक बिग सिटी है। कोलकाता एक बिग सिटी है, तो यहां पर इज जो है यह वर्ब है। इज क्या है, वर्ब है। इज, एम, आर यदि सेंटेंस में हो तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स।
आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, तो ये आर क्या है, वर्ब है। आर क्या है, वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये यदि सेंटेंस में आप देखो तो वो क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस के स्टेट के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस का वो जो नाउन है वो नाउन की क्या स्थिति है, उसके स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि आयरन एंड कॉपर क्या है, यूजफुल मेटल है, उसके स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि यूजफुल है, ठीक है ना। तो आर क्या हो गया यहां पर, वर्ब हो गया। इज क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी इज रीडिंग अ स्टोरी, तो यहां पर रीडिंग है, क्या कर रही है, पढ़ रही है ना। तो रीडिंग क्या हो गया हमारे को, वर्ब हो गया। इज तो वर्ब है ही, लेकिन इज यहां पर हमारे को वर्ब क्या हो गया, रीडिंग हमारे को वर्ब है। ओके, तो यहां से आप लोग वर्ब को अच्छी तरह से समझ गए, और वर्ब का डिफिनीशन तो मैंने सभी को समझा दिया है। A verb is a word used to express an action, event or state। एक बार फिर से, a verb is a word used to express an action, event or state। सब लोग रट्टा मारेगा। A verb is a word used to express an action, event or state। ओके, तो वर्ब भी क्लियर आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। अब आज का टॉपिक जो हम लोग का था एडजेक्टिव और वर्ब, ये दोनों का दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये चार आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। तो गुड डे, तो गुड डे, बिस्किट जाके खा लेना। क्लियर है, गुड डे माने आज का दिन, अब के दिन, इसके बाद का दिन, सब का सब अच्छा हो, है ना। चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब हम जाने लगते हैं तो कहते हैं गुड डे। ओके, कह सकते हैं। सो सिंपल, कहने के तरीके, बाय बाय करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। सो मेनी वे। ओके, तो वन वे इज द गुड डे। क्लियर है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आप सभी लोग याद रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे।